गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, पिछले साल अगर आपको याद होगा तो पिछले साल भी मैंने आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण कराया हुआ है। अभी तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिवीजन दे रही हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर्स मुझे फटाफट मिलना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या होता है? जो हम जिस भाषा में हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, राइट, कम्युनिकेट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। और भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, राइट। तो विभिन्न जगहों में क्या है, अलग अलग तरह के भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं, राइट। वो ही भाषा है। तो मैंने आपको भाषा के बारे में क्या बताया? भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी और के सामने प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है, राइट। तो बोल के प्रकट करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो भेद हैं, वो क्या है? एक है मौखिक और एक है लिखित। मौखिक हो गया आपका ओरल लैंग्वेज और लिखित हो गया आपका रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो मौखिक लैंग्वेज ओरल पता है, जिसमें हम अपने बात को बोल के प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है। ठीक है, और लिखित हो गया जहाँ पे हम अपनी बात क्या करते हैं? लिख कर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, मौखिक का अगर एग्जाम्पल देना हो तो सपोज आपको अपनी मम्मी से या अपने फ्रेंड्स से, सपोज आपको अपने फ्रेंड से होमवर्क मांगना है, तो आप क्या कहोगे? मैंने आज क्लास नहीं किया था, प्लीज़ उसका नोट्स मुझे भेज दो। तो ये अगर आप कॉल करके उसको बोल रहे हो तो वो हो गया ओरल। अगर लिख करके बोल रहे हो तो वो हो गया लिखित। ठीक है, लिखित में जैसे आप लेटर्स लिख के, एप्लीकेशंस लिख के प्रिंसिपल को देते हो तो वो हो गया लिखित भाषा। ठीक है, वो आप अपने मन की बात क्या कर रहे हो? लिख के प्रकट कर रहे हो। ठीक है, एक और भाषा होता है जो कि है सांकेतिक भाषा, जिसको हम म्यूट लैंग्वेज बोलते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या होता है? जहाँ पे हम इशारों में बातें करते हैं। ठीक है, इशारों से बात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा कि जब वो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पे खड़ा होता है तो वो गाड़ियों को क्या करता है? अपने हाथों से संकेत देता है, सीटी बजा के संकेत देता है, राइट। सबको जाके खुद नहीं बोलता है कि ये गाड़ी इधर जाएगी या वो गाड़ी इधर जाएगी, वो हाथों से संकेत देता है। दूसरा हो गया अंपायर किसी भी गेम्स में, तो वो भी संकेतों द्वारा ही एक्सप्रेस करता है, राइट। और जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं उनके लिए भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भाषा जो हमारे हिंदुस्तान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, जिसमें एक होता है आपका मातृभाषा। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। ठीक है, भारत के संविधान में टोटल 22 लैंग्वेजेस को स्वीकारा गया है। ठीक है, और भाषा जो है एक होती है मातृभाषा और एक होता है राजभाषा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा हो गया आपका मदर टंग, जैसे आपका अगर आप घर पे क्या बोलते हो, नेपाली अगर कम्युनिकेट करते हो तो वो हो गया आपका मातृभाषा। या अगर आपका मातृभाषा आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हो तो वो हो गया आपका मातृभाषा। जो लोग बंगाली यूज़ करते हैं उनकी मातृभाषा क्या हो गई? बंगाली हो गई। ठीक है, ऐसे ही अनेक भाषाएं हमारे देश में हैं। ठीक है, तो जिस स्टेट में, जैसे जिस स्टेट में आप बॉर्न हुए हो, जहाँ पे जन्म लिया है, जो भी भाषा आप बोलते हो अपने घर पे, वो होता है मातृभाषा, जो कि है फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, राजभाषा हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, भारत संविधान में इसे राजभाषा का महत्व दिया गया है और इसे कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 से राजभाषा को अपनाया गया है। हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, मतलब मेन लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। और हर 14 सितंबर, हर साल के 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है,
बुक में देखो तो सांकेतिक भाषा क्या हो गया, सांकेतिक भाषा में विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है। और मातृभाषा मैंने आपको बताया, जो हम माँ और परिवार से बातें करते हैं वो मातृभाषा कहलाती है, जो कि हम अपने घरों में बोलते हैं। राजभाषा देश के संविधान द्वारा स्वीकृति भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बोली। बोली क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है, एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, ब्रज प्रमुख है। बोली क्या है, किसी भी एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वही बोली होती है, वो मौखिक होती है, ठीक है। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है, जैसे मान लो हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मेन लैंग्वेज भी है जो कि है बंगाली होती है, राइट। वेस्ट बंगाल में बंगाली यूज होती है, गुजरात में गुजराती यूज होती है। इसका मतलब ये नहीं बाकी भाषाएं नहीं है, वेस्ट बंगाल में बंगाली के साथ साथ हम नेपाली, हिंदी, बाकी भाषाएं भी यूज करते हैं, राइट। तो जो हमारा भारत है, यहाँ टोटल 29 स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। वैसे तो भारत में लगभग 300 मीटर पर आपको भाषा में बदलाव देखने को मिलता है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें निम्न भाषाएं सम्मिलित है। मैंने कहा ना कि 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है संविधान में। यहाँ पर 1 से लेकर 22 सारी भाषाओं का नाम दिया गया है। हिंदी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, संथाली, मणिपुरी, असमिया, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, डोगरी, बोडो, मैथिली, ठीक है। तो यह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कहाँ पे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ठीक है। तो ये होती है बोली, किसी भी एक क्षेत्र की जो बोली होती है उसे बोली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हर भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी होती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इसी प्रकार हर भाषा की लिपि होती है, जिससे सालों तक भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण अध्ययन का वो अहम भाग है जिसमें हम भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। भाषा का सही उच्चारण करने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत हम इन्हीं नियमों का अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वो है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अध्ययन करना मतलब उसको पढ़ना, ठीक है। अब व्याकरण के पार्ट्स। व्याकरण के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान और वाक्य ज्ञान। वर्ण हो गया आपका अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के शब्द बनता है जो कि शब्द ज्ञान, और शब्दों को जोड़ के वाक्य बनता है वो है वाक्य ज्ञान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, भाग होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है वर्ण, शब्द और वाक्य ज्ञान, ठीक है। वर्ण हो गया आपके अक्षर, शब्द वर्ड्स और वाक्य सेंटेंसेस। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।